सावन का महीना था। हिमालय की गुफाओं में भोलेनाथ तपस्या में लीन थे। चारों ओर हरियाली, वर्षा की झिमझिम फुहारें और भक्तों की हर हर महादेव की गूंज से वातावरण भक्तिमय था। उसी समय एक राक्षस था, विकरासुर। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अहंकारी और दुष्ट भी। उसे लगा कि यदि शिवजी की तरह अमरता और अपार शक्ति चाहिए तो शिवजी को ही प्रसन्न करना होगा। उसने कठोर तप शुरू कर दिया। कई वर्षों तक बिना कुछ खाए वह एक पैर पर खड़ा रहकर शिव जी का ध्यान करता रहा। आखिरकार भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, बस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहिए मांगो। बकासुर बोला, भगवान मुझे वरदान दीजिए, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ सरल हृदय के थे। उन्होंने तुरंत वरदान दे दिया। और विकरासुर की नीयत खराब थी। उसने सोचा, यदि मैं शिव के सर पर हाथ रख दूं तो स्वयं ही उससे बड़ा बन जाऊंगा। और वह शिव जी को मारने दौड़ा। वह अब शिव जी संकट में पड़ गए। वे त्रिलोक में भागते रहे, कभी कैलाश, कभी धरती, कभी आकाश। देवता भी डर गए, कोई विकरासुर को रोक नहीं पा रहा था। तभी भगवान विष्णु को यह समाचार मिला। उन्होंने सोचा, मेरे भोले भाई संकट में हैं। विष्णु जी एक सुंदर ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर विकरासुर के रास्ते में खड़े हुए। उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा, महाराज आप इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? विकरासुर ने गर्व से बताया, मैंने शिवजी से वरदान लिया है और अब मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ब्राह्मण बालक मुस्कुराए और बोली, अरे मूर्ख, क्या तुझे यकीन है कि वरदान असली है? क्या तूने खुद पर आजमा कर देखा है? विकरासुर थोड़ा भ्रमित हुआ। बालक की बात में तर्क था। आखिरकार उसने सोचा, क्यों ना खुद पर आजमा कर देखूं। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, भस्म वह वहीं जलकर राख हो गया। विष्णु जी बोले, भैया आप तो भले ही भोले हैं, लेकिन दुखों की पहचान भी जरूरी है। तभी से सावन के इस पावन महीने में शिव की महिमा और भी बढ़ गई। भक्त मानते हैं सावन में भगवान शिव अपने भक्तों की हर बुराई और संकट को हर लेते हैं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।